जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन मैथ सेक्शन का तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन के साथ और तगड़ा ट्रिक के साथ हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है और एक बेस्ट अप्रोच दिया जाता है। और ये वो क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम का पार्ट बना हुआ है। प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना हुआ है, आप देख सकते हैं अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, है ना। तो बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम ओरिएंटेड है। और आपके पास पेन पेपर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैथ का क्लास लेते समय आपके पास पेन पेपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस होता है और थोड़ी बहुत पेन तो चलानी ही पड़ेगी। ठीक है ना। वैसे मैक्सिमम ट्रिक से चटकाया जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत पेन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगा। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि ये आपका थर्ड प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 1-2 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, रेलवे मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सवालों में आगे से बढ़ने से पहले क्या करते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आज देख सकते हैं ये 2018 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन वही क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग सबसे पहले क्या कर दें, लाइक कर दें। ठीक ना, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो। और चैनल पर जितने लोग पहली बार हों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज का पहला सवाल। ये रहा आज का पहला सवाल, आप देख सकते हैं क्या कहता है। देखिए, यहाँ बोला है 225। सबसे पहले राइट हैंड साइड से सॉल्व किया जाता है। यहाँ 225 है और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 15 होता है। इसी 15 को 274 में जोड़ देंगे। 274 में जब 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे यहाँ 9, यहाँ 8 और यहाँ 2, और इसी का रूट निकालना है। देखिए यहाँ पर रूट दिया है ना, तो इसी का रूट निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। यही 17 यहाँ पर 32 में जोड़ देंगे। यही 17 जब 32 में जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, और 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 होगा। यही 7 इस 93 में जोड़ देंगे, तो 93 में 7 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर रूट है तो रूट लगेगा, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। और यही 10 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही 10 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का सबसे आसान और सबसे सरल ट्रिक यही है। इससे बेस्ट ट्रिक हो ही नहीं सकता, और इस ट्रिक से अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर कभी आप गलत नहीं करेंगे, यकीन मानिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज का दूसरा सवाल। क्या ट्रिक है, क्या अप्रोच है, बस देखते चलिए, सीखते चलिए। बोला है कि 16 छात्रों के समूह के द्वारा प्राप्त औसत अंक 20 थे। ठीक है, देखिए समझिए बात, ट्रिक से समझिए। 16 छात्र थे और इस 16 छात्रों का औसत कितना है, 20 है। बहुत शानदार। उसके बाद क्या हुआ कि एक छात्र समूह से छोड़ दिया, इसमें से एक छोड़ दिया, तब बचा कितना, अब 15 छात्र बचा। कितना छात्र बचा, 15 छात्र बचा। अब जब 15 छात्र बचा तो जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत कितना हो गया, 21 हो गया। जब एक कम हो गया तो 15 बच गया। 15 का एवरेज कितना दिया है, औसत कितना दिया है, 21 दिया है। ठीक है जी, लेकिन एक अन्य छात्र इसमें शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों का औसत थोड़ा गिर कर 20.5 हो गया। इसमें एक और बढ़ गया। अब क्या हो गया, इसमें एक बढ़ जा रहा है, इसमें शामिल हो गया था। 15 में एक बढ़ गया था, कितना हो गया, फिर से 16 हो गया। पहले भी 16 था, अभी भी 16 हो गया। एक बढ़ने से 16 तो हो गया छात्र, लेकिन औसत गिरकर कितना हो गया, तो औसत गिरकर 20.5 हो गया। ठीक है जी। अब बोला है कि समूह छोड़कर जाने वाले छात्र और समूह में शामिल होने वाले छात्र का औसत बता देना है। अब एक बात समझिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 16 दूना 32, 320 हो गया। समझिए बात, 320 हो गया। ठीक है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 15 एकम 15 और 15 दूना 30, 30 एक 31 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 16 पचे 80 का 0 हो गया, 8 कैरी
ठीक है। 16 जीरो 0 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा यहाँ पर, और 16 दूना 32 हो गया, ठीक है। यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट आएगा, ये जीरो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ 320। अच्छा एक बात बताइए, 320 से 315 हो गया, ये 5 कम हो गया। क्यों 5 कम हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति निकला हुआ था, एक छात्रा निकला हुआ था। अच्छा 315 से 328 हो गया, 315 से 328 हो गया। तो यहाँ पर 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 जगह तो 1, 13 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 13 हो गया। समझ गया ना? तो क्यों 13 बढ़ गया यहाँ पर? 13 यहाँ से क्यों बढ़ गया? क्यों? क्योंकि यहाँ एक छात्र बढ़ा हुआ था इसलिए। अब जो दोनों आया है, ये छोड़कर जाने वाला और यहाँ पर शामिल होने वाला छात्र दोनों आ गया। अब इन दोनों का औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़िए, 13 और 5 मिलकर हो गया 18, और 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9, यानी 9 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। दोनों छात्रों का औसत कितना हो जाएगा? 9। 9 मतलब ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का शानदार ट्रिक यही है। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का आसान तरीका, ठीक है, क्लियर हुआ ना? अच्छे लेवल का सवाल है ना? ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है यही 2018 में, ठीक ना? बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल कैसे चटकाएंगे। देखिए कहता है कि एक दुकानदार है, ठीक है। दुकानदार कुछ अंडे 19 रुपया 20 पैसा प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और 25% लाभ पर बेच देता है। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य बताइए। समझिए बात, एक बात बताइए, 12 दर्जन कितनी, सॉरी प्रति दर्जन, प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12, यानी 12 अंडे का मूल्य कितना है? 19 रुपया 20 पैसा। समझिए 19 रुपया 20 पैसा। अगर हम एक अंडे का निकालें, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा है एक अंडे का, तो एक अंडे का मूल्य निकालेंगे तो 19 रुपया 20 पैसा और डिवाइड हो जाएगा 12, ठीक है। ये एक अंडे का मूल्य हो गया। लेकिन एक अंडे का मूल्य हो गया इतना, अब बोला है कि 25% लाभ कमाना है। तो 25% लाभ का मतलब 125% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि बेस मानकर हम चलते हैं हमेशा 100%। अब इसमें जो भी लाभ होगा या हानि होगा, लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि होगा तो 100 में से घटाएंगे। तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 125% का वैल्यू निकालना है। और 125% का मतलब हो गया 125/100। अब ये पॉइंट के बाद लास्ट में जीरो है, काम खत्म हो गया। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो आएगा, ठीक है। अच्छा 25 पचे 125, 25 चौका 100 हो गया, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 चौका 20 हो गया। 4 से काटेंगे 192, तो 4 चौका 16, 4 8 32, और यहाँ से हो गया 24 दूना होता है 48, यानी 2 रुपया हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 2 रुपया आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 2 रुपया आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का शानदार ट्रिक यही है। इससे बेस्ट ट्रिक नहीं हो सकता, ठीक है। इससे बेस्ट ट्रिक नहीं हो सकता। बहुत आसान और सरल आपका उपाय है चटकाने का, ठीक है। क्लियर हुआ ना? और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, लाइक शेयर करते रहें दबाकर, ठीक ना। अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जितने लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें। देखिए कहता है सवाल में कि 8.5% साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 रुपये की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। यानी आपको निकालना है कितना? साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकलता है? तो जो भी आपका रेट दिया है, रेट में टाइम से पहले मल्टीप्लाई करिए। तो 8 छक 48 और 3 51% हो गया, यानी 8.5% में मल्टीप्लाई करेंगे टाइम 6 से, तो 6 25, 8 छक 48, 3 51% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 51%। यानी जो भी आपका 2000 निवेश किए हैं, आपका सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? जो भी 2000 आपने निवेश किया है, यही 2000 का 51% निकाल दीजिए। 51% निकाल दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो टर्मिनेट हो गया। उसके बाद 51 में 2 से गुणा करेंगे तो 104 102 होगा, है ना। और लास्ट में एक जीरो है तो जीरो रहेगा, यानी 1020 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 1020 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर ऑप्शन बी हो गया। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे देखिए।
कहता है सवाल में कि यदि 3 दर्जन अमरूद का मूल्य 90 रुपया है तो 240 रुपया में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं। अब एक बात बताइए, समझिए बात, ऐसे समझिए, रुपया को ऊपर रखिए, वस्तु को नीचे। रुपया कितना है? 90 रुपया है। वस्तु क्या है? 3 दर्जन। 3 दर्जन का मतलब 12 3 36, 36 अमरूद हुआ ना। फिर से बराबर कितना हो जाएगा? 240 रुपया दिया है तो रुपया को ऊपर लिखेंगे और अमरूद की संख्या कितना होगा? अमरूद की संख्या को हम x मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब काटिए, 1 0 से 1 0, 9 से 9 चौका 36, तो यहाँ x का वैल्यू निकलेगा तो 24 चौका कितना होता है? 96 होता है। इसका मतलब 240 रुपया में 96 आपको मिलेगा। क्या? 240 रुपया में 96 अमरूद मिलेगा। मतलब ऑप्शन बी हो गया इस सवाल का आंसर। और इस तरह के सवाल को चटकाने का ये शानदार अप्रोच है, शानदार ट्रिक है, ठीक है। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। समझ पा रहे हैं और आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरह का लेवल आपके एग्जाम में पूछा है। और ये भी नहीं कि मैं अपने से क्वेश्चन तैयार करके लाया हूँ। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का स्टार्टिंग में मैंने दिखा दिया था कि 2018 में ये सवाल पूछा हुआ है और ये सब उसी टाइम का टेक्नीशियन और एलपी के एग्जाम में पूछा हुआ है और उसी के लिए आप तैयारी भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना शानदार अप्रोच से सवाल को चटकाया जा रहा है और यही लेवल आपके एग्जाम में भी रहने वाला है, ठीक है। इसलिए आप आराम से देखिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यहाँ देखिए, सिंपली हम 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा और -6 है तो -6 और इसका मॉड निकालना है। इसका मतलब 3 में से 6 माइनस करेंगे तो -3 होगा। देखिए, मॉड में जब भी होता है ना, मॉड में तो निगेटिव होता है ना तो भी बाहर निकल कर पॉजिटिव होता है और अगर पॉजिटिव रहे वो भी निकल कर पॉजिटिव होता है, यानी हर परिस्थिति में पॉजिटिव ही देगा। इसका मतलब इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। देखिए, बहुत आसान सवाल, हर सवाल लेंथी नहीं पूछता है। कुछ सवाल ऐसे भी पूछते हैं जहां पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। कुछ सवाल ऐसे भी पूछा जाता है जहां कहीं पर भी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपका आंसर आपके सामने दिखेगा, ठीक है। देखिए, बोला है कि 2 सहभागियों एम और एन ने एक कार खरीदा, ठीक है। एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत 3/7 का भुगतान किया और एम ने एन की तुलना में 31,540 रुपया कम दिया, तो कार की लागत बताइए। देखिए क्या करिए, देखिए एम ने अपने हिस्सा कितना दिया? 3/7। एम ने कितना हिस्सा दिया है? 3/7। समझिए बात। देखिए, जो नीचे वाला वैल्यू होता है ना 7, यहाँ 3/7 दिया है, ये मानकर टोटल चला जाता है। मानकर क्या चलते हैं? टोटल 7 है। 7 में से 3 हिस्सा किसने लिया है? दिया है एम ने। तो एन ने कितना दिया होगा? 4/7 दिया होगा कि नहीं होगा? एकदम दिया होगा। आप जब एम ने आपको दिया है 3/7 हिस्सा, तो एन ने कितना दिया होगा? 4/7। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 होगा। अब ये पता चल गया कि ये एन का है, ये एम का है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखिए, इन दोनों का अंतर दिया है, कम बताया है ना। हमेशा किसी से कोई कम कहे या ज़्यादा कहे, अंतर की बात होगी। इन दोनों में अंतर है, कितना रुपये का अंतर है? तो कहेगा 31,540 रुपये का अंतर है, ठीक है। अब देखिए, अब घटाना आसान है, चूँकि नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला घटा देंगे। तो 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और नीचे 7 है तो 7 रहेगा, यानी 1/7 का वैल्यू कितना हो गया? तो कहेंगे 31,540 रुपया हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, 7 चौका 28 हो गया, ठीक है। 2 कैरी हो गया। 7 5 35, 35 2 37 हो जाएगा। 3 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 7 फिर 7 एकम 7 3 10 हो जाएगा। 1 कैरी हो गया। 7 त्रिका 21 1 22 हो गया और लास्ट में एक 0 है, यानी 22,0,780। 22,000 है ना, 22,000 आपका कितना हो जाएगा? 22,0,780। एक ही जगह है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे आसान और सरल ट्रिक यही है। इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान ट्रिक यही है, ठीक है। क्लियर हुआ ना? आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, ठीक ना। आगे देखिए, अगले सवाल का कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है। देखिए, बोला है सवाल में कि ए बी सी किसी खाली टंकी से जुड़े हैं। पहले 2 पाइप, देखिए ए जो है
वो 4 घंटे में भर सकता है, ठीक है, टंकी को भर सकता है। और बी जो है 10 घंटे में भर सकता है। बी जो है कितने घंटे में भर सकता है? 10 घंटा में भर सकता है, ठीक है। और तीसरी पूरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरी जो आपका टंकी है सी, ये इसको टंकी को सी जो है नल पाइप जो है सी, वो टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो खाली करने वाले को पहले माइनस दे दिया जाता है, ठीक है, सवाल को आसान करने के लिए और क्लियर करने के लिए। सबसे पहले 4, 10 और 6 का कैपेसिटी निकालेंगे, यानी टंकी का कितनी कैपेसिटी है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा? तो कहेंगे 60 होगा। एलसीएम कितना होगा? 60 होगा, ठीक है जी। अब एक काम करिए, 4 से 60 में भाग देंगे तो 15 होगा, 10 से 60 में भाग देंगे तो 6 होगा, और 6 से 60 में भाग देंगे तो 10 होगा। चूँकि यहाँ माइनस देंगे क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब कहा है कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है जब टंकी आधी भरी हो, तो टंकी को भरने में कितना समय लगा। अब एक बात बताइए, टंकी पूरा कैपेसिटी कितना था? 60 लीटर का था। 60 में से आधे भर देना, आधी भरी हुई है पहले से, इसका मतलब बचा कितना? 30 लीटर। बचा कितना? 30 लीटर। अभी 30 को भरेगा कौन? तो ये देखिए 15 6 21 हुआ। 15 6 कितना हो गया? 21 हो गया। ये खाली कर रहा है तब माइनस करेंगे, तो 15 6 21, 21 में से 10 गया, 11 हो गया, यानी 13/11 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 13/11 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। बहुत आसान और सरल ट्रिक है, ठीक है, बहुत बेस्ट अप्रोच है इस तरह के सवाल को चटकाने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्या कहता है ये देखिए, ठीक ना। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है सवाल में कि 5 वर्षों के लिए, समझिएगा बात, 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से 100 रुपया में निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 6.25% के दर से y रुपया निवेश करने पर मिलता है। तो x/y निकाल देना है। अब देखिए, आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड 100, ये होता है। तो देखिए 5 वर्ष हो गया, टाइम हो गया, टाइम के बाद रेट, आपका रेट दे दिया है 9%, ठीक है। इंटू निवेश कितना करना है? प्रिंसिपल 100 रुपया है और नीचे 100 होता है। बहुत शानदार। उतना ही बराबर है जितना 8 वर्षों के लिए, तो 8 टाइम हो गया इतना। देखिए 6.25% को हम लिख सकते हैं 6 होल 1/4, यानी 6 चौका 24 एक 25/4, 25/4 लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू कितना रुपया निवेश करते हैं? y रुपया, तो नीचे y हो गया, नीचे यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात? दोनों बराबर है, ऐसा बोल दिया है सवाल में कि दोनों समान मिलते हैं, समान ब्याज मिलता है, ठीक है। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 से 4 दूना 8 कैंसिल होगा, ठीक ना। और यहाँ पर 5 से कैंसिल होगा 25 बार में, 5 बार में 50-25, तो यहाँ पर 9x हो गया, यहाँ पर 9x हो गया, और इक्वल टू हो गया 5 दूना 10y हो गया। तो अगर y निकाले तो 10/9 हो जाएगा, और 10/9 को 10/9 लिख सकते हैं। 10/9 को हम 10/9 लिख सकते हैं, और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का शानदार ट्रिक है, बेहतर अप्रोच है, ठीक है। क्लियर हुआ ना? बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल में कहता है, समझिए बात, सवाल में कहता है कि 5x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² हो गया, ठीक है। और 5x से 4 में करेंगे तो 5 चौका 20x हो जाएगा, ठीक है। -3 से x में गुणा करेंगे तो -3x हो गया, और -3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 हो गया, ठीक है। और इसी में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? तो देखिए 2x में 3x से गुणा करेंगे तो 3 2 जा 6x² हो गया, -2x से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8x हो गया, प्लस 5 से 3x में गुणा करेंगे तो 15x हो गया, और -5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20 हो गया, ठीक है।
अच्छा यहाँ पर 5x² हो गया। अब यहाँ घटाएंगे तो 17x हो जाएगा, ठीक है, और -12 है, यहाँ माइनस से गुणा कर देते हैं, -6x² हो गया। देखिए 15x में से 8x गया तो 7x हो गया, 7x माइनस से गुणा करेंगे तो -7x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में 20 है, माइनस से यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 6x² में से 5x² घटेगा तो -6x² होगा, ठीक है। अच्छा 17x में से 7x घटेगा तो प्लस का 10x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 20 में से 12 घटेगा तो +8 हो जाएगा। यानी यह आपका सवाल का सही आंसर हो गया, यह आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन एरर है, ऑप्शन एरर है। ऑप्शन को मत देखिए, ऑप्शन पिछले सवाल का ऑप्शन लग गया है, लग रहा है पिछले सवाल का ऑप्शन लग गया। ये आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ ना। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का सबसे आसान सबसे सरल तरीका यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या होता है देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। कहता है सवाल में कि राज जो है 51 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी 2 होल 1/3 घंटों में तय करता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो कहेंगे स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना का है, 51 किलोमीटर पर आवर है, तो 51 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, टाइम कितना है, तो 2 होल 1/3, 3 2 6 6 और 1 7/3, 7/3 हो गया। 3 से काटेंगे 51 17 बार में, 17 7 119 होता है, 17 7 कितना होता है 119 होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद कह रहा है कि 68 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो अभी टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है, तो 119 आया है, और स्पीड अब कितना कह रहा है, अब स्पीड कह रहा है 68 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 68 से भाग देंगे तो कितना से कटेगा, 17 से, 17 7 119 और 17 चौका 68 होता है, ठीक है। 7/4 का मतलब होता है 4 1 जा 4 और 3/4, यानी 1 होल 3/4, 1 होल 3/4 आवर आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या कहता है ये देखिए, सवाल में कहता है कि 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में दुगुनी आयु का था, लेकिन अब से 5 साल बाद प्रभात जो है श्याम की उम्र की 5/8 होगी। तो श्याम की वर्तमान देखिए दो बात है, एक तरफ श्याम है और एक तरफ कौन है, प्रभात है, ठीक है। 15 साल पहले की बात है, तो 15 साल पहले जो था उस श्याम जो है प्रभात की आयु में दुगुनी था, दुगुनी आयु का था। श्याम जो है प्रभात को अगर 1 मानते हैं तो श्याम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद की अगर रेशियो देखें तो 5 साल बाद जो है वो प्रभात जो की उम्र जो है वो श्याम की उम्र की 5/8 है, 5/8 है। यानी प्रभात का अगर 5 है तो श्याम का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, शाम का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब चूँकि इसका रेशियो जो है रेशियो का ऊपर और नीचे का अंतर सेम नहीं है, 2 और 8 में 6 का अंतर है, यहाँ 1 और 5 में 4 का अंतर है, अंतर अलग अलग आ रहा है। तो अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसके रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा कर देंगे। 8 और 5 में 3 का अंतर है, 3 से ऊपर वाला में गुणा करेंगे, और 2 और 1 में 1 का अंतर है तो 1 से नीचे वाला में करेंगे। तो यहाँ पर श्याम और प्रभात का रेशियो निकलेगा, 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। 1 से करेंगे तो 8 1 जा 8, 5 1 जा 5, यानी यहाँ पर हो गया 15 साल पहले इनका रेशियो इतना है और 5 साल बाद इनका रेशियो इतना है, ठीक है। अच्छा 6 से 8 हो गया, 2 यूनिट का अंतर है, 3 से 5 हो गया, 2 यूनिट का अंतर है। तो आपके हिसाब से 2 यूनिट का अंतर है। सवाल में बोला है कि 15 साल पहले जाइए, आप फिर 5 साल बाद इधर जाइए, तब 15 5 मिलकर कितना हो गया, 20 साल का अंतर है। आपके हिसाब से 2 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 20 बरस, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू जब 10 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया, तो बोला है श्याम के वर्तमान में बताइए। तो श्याम का यहाँ पर आप यहाँ 8 में भी रख सकते हैं। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 10 बटे 80, 80 हो गया। कितना विद्यार्थी 80 टिक कर देगा, जो बिल्कुल गलत है। 80 एकदम टिक नहीं करना है, क्योंकि आप खुद सोचिए ये जो वैल्यू है 80, ये
कब का है, तो 5 साल बाद का है। क्यों 5 साल बाद का है? क्योंकि हमने 1 यूनिट का वैल्यू 10 जो है इस 8 में रखा है, और 8 और 5 जो आप देख रहे हैं ये कब का रेशियो है, तो 5 साल बाद का है। अगर कोई व्यक्ति 5 साल बाद 80 साल का हो जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति 5 साल बाद 80 साल का हो जा रहा है, तो अभी कितना का होगा, तो अभी जो है 5 साल घटाएंगे, तो अभी वर्तमान रेशियो जो श्याम का निकल जाएगा वो 5 साल घटाना पड़ेगा, तब 75 साल हो जाएगा। यानी श्याम जो है अभी जो है वो 75 साल के हैं। श्याम जो है अभी कितने साल के हैं, 75 साल के हैं। मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये शानदार ट्रिक है, शानदार ट्रिक है सवाल को चटकाने का, ठीक है ना। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए अगला सवाल कहता है कि अजय जो है 12 दिन में एक पेंटिंग बना सकता है। अमित जो है अजय से 70% अधिक कुशल है। अच्छा, अमित और अजय की बात करें, अमित और अजय की बात करें, ठीक है, अजय की बात करें तो 70% अधिक कुशल है। 70% को हम लिख सकते हैं 70/100, यानी कटाएंगे 0, 10, यानी 10 अगर हम अजय को लेते हैं तो 7 अधिक करना पड़ेगा, तो 17 हो जाएगा अमित का। ये क्षमता हो गई, ये इनकी क्षमता हो गई, ठीक है, ये क्षमता का रेशियो हो गई। अब हमको टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो टोटल अजय कितना दिन काम करता है, 12 दिन काम करता है, ठीक है, अजय 12 दिन काम करता है, और अजय की क्षमता कितना है 10 यूनिट, तो 10 से गुणा कर देंगे तो ये टोटल वर्क निकल गया। अभी टोटल वर्क को यानी 120 को 12 में 10 से गुणा करेंगे तो 120 होगा। इस 120 को कौन करेगा, तो अब करेगा, कौन करेगा, तो अब तो इसको अमित करेगा। अमित करेगा तो 17 से भाग देंगे, यानी 120 में हम 17 से जब भाग देंगे तो 17 7 119 होता है, और एक 20 हो गया, यानी 7 होल 1/17 आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। 7 होल 1/17 आपके सवाल का करेक्ट आंसर, यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का सबसे आसान सरल तरीका यही है, इससे आसान हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए क्या कहता है। कहता है सवाल में कि 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियाँ बजती है। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती है तो अगली बार कितने एक साथ कब बजेगी। तब ट्रिक देखिएगा, शानदार ट्रिक देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, 15 सिंपल समझिए, 15, 30, 45 का आप एलसीएम निकाल दीजिए। इन तीनों का एलसीएम निकालिए, तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 15 कॉमन है, ठीक है, 15 कॉमन है, 15 3 45, 15 दूना 30, 15 3 45, यानी 15 छक्का 90 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। यानी 90 मिनट के बाद फिर से एक साथ बजेगी, 90 मिनट के बाद फिर से एक साथ बजेगी। 90 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 मिनट और 30 मिनट, और 60 मिनट को हम लिख सकते हैं, 60 मिनट को कह सकते हैं 1 घंटा, 1 घंटा कह सकते हैं, और 30 मिनट तो है ही, यानी 1 घंटा 30 मिनट। तो पहले बजी थी कितना बजे, 8 बजे बजी थी। कब बजी थी, 8 बजे बजी थी। और फिर कब बजेगी, 1 घंटा 30 मिनट के बाद, तो 1 घंटा 30 मिनट इसमें जोड़ दीजिए। इसका मतलब कि 8 बजे बजी थी तो 1 घंटा बाद बजेगी तो कितना हो गया, 9 बज जाएगा, यानी 9:30 मिनट। अगली बार जो बजेगी वो 9:30 मिनट में बजेगी, यानी 9:30 बजे फिर बजेगी। 9:30 बजे का मतलब हो गया ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, और इस तरह के सवाल को चटकाने का बेस्ट अप्रोच यही है। इस अप्रोच से अगर आप चटकाते हैं तो यकीन मानिए क्वेश्चन का आंसर कभी आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, बोर्ड मास पे ये काम करेगा। सबसे पहले डिवाइड किया जाता है, सबसे पहले ब्रैकेट, तब ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक, स्मॉल ब्रैकेट इतना सॉल्व करिए पहले, इतना। तो 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 होगा, 4 8 में से घटाएंगे तो 4 होगा, 8 में 4 घटेगा तो 4 होगा, यानी पूरा ये एक्सप्रेशन कितना हुआ, 4 आ गया। 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू 1 आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ देखिए 80 में 4 से भाग देंगे, 80 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 20 होगा। यही 20 को 1 में 1 घटाना पड़ेगा, ये 20 पूरा एक्सप्रेशन 20 आया, 20 में से 1 घटेगा। और यहाँ पर है 38 माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर 45 माइनस पहले से है। अब ये घटाएंगे तो 19 होगा,
और 38 में से 19 जाएगा तो कितना होगा, 19 हो गया। और यही 19 45 में से घटेगा तो 15 में से 9 हो गया तो 6 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, यानी 26 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 26 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है ये देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। देखिए यहाँ 3 cos x स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर 3 cos x स्क्वायर एक्स लिखिए, ठीक है, माइनस, अच्छा साइन एक्स स्क्वायर यहाँ, या दोनों को एक ही फॉर्म में रखेंगे, या तो दोनों को कॉस में रखिए, नहीं तो दोनों को साइन में रखिए, तब जाकर सॉल्व होगा। तो हम दोनों को कॉस में रखते हैं, तो देखिए साइन एक्स स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन उसमें 2 से गुणा करना है, 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 1 जा 2 हो गया, ये माइनस के पास आएगा तब प्लस हो जाएगा, और 2 से कॉस एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 2 cos एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं, 75/100 लिख सकते हैं, कटेगा तो 25 3 75, 25 चौका 100, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 3/4 हो गया, और इधर बच गया 0। अच्छा आपको x का मान निकालना है, और x का मान 0 और 90 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, तो 90 डिग्री तो कभी होगा नहीं, जब 0 और 90 के बीच में रखना है तो 90 डिग्री कभी होगा नहीं, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखिए 3 cos x स्क्वायर और 2 cos x स्क्वायर मिलकर 5 cos x स्क्वायर हो गया। ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा यहाँ पर घटाएंगे अब, तो 4 दूना 8 हो गया, 8 में से 3 गया तो 5 हो जाएगा, तो -5/4 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा यहाँ पर 5 cos x स्क्वायर एक्स बराबर लिख सकते हैं, माइनस में इधर गया तो प्लस में 5/4, 5 से 5 कैंसिल हो गया एक बार में, इसका मतलब कि cos x स्क्वायर एक्स बराबर 1/4 हो गया। एक्स स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर 1/4, इसका मतलब कि 1/2 हो गया। अब आप एक बात बताइए, कॉस में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कहेंगे कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक ना, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आगे देखिए अगला सवाल देखिए, कहता है सवाल में कि W X Y एवं Z द्वारा P C B एवं M में प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं, प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 है, तो P C M B में संयुक्त रूप से विद्यार्थियों को उच्चतम प्रतिशत अंक प्राप्त किस में होगा, बताइए किसका अधिक होगा। तो सिंपल आप जोड़ लीजिए, सिंपल जोड़िए। देखिए W का निकालना है, W का, तो W का निकालने का तरीका ये है कि सबको जोड़िए, तो 70 और 90 160, 70 और 90 मिलकर कितना हो गया, 160 हो गया। 160 में 50 जोड़ेंगे तो 210 हो गया, और 210 में 85 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो गया, और यहाँ 29 हो गया, 295 हो गया। उसी तरह x का निकालिएगा, तो x का निकालिएगा तो देखिए यहाँ पर देखिए 55 और 95 मिलकर 150, 150 हो गया, आप प्लस 80 और 60 जोड़ेंगे तो 140 हो गया, यानी यहाँ पर 290 हो गया। ठीक है, उसी तरह आप अगर y का निकालिएगा, तो y का निकालिएगा तो 60 और 20 मिलकर 80 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 90 और 40 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 80 और 130 210 हो जाएगा। z का निकालिएगा तो 90 और 80 मिलकर हो गया 170 हो गया, और प्लस 40 और 65 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। ठीक है, 105 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 5 हो गया, और 10 और 7 17 मिलकर 27 हो गया, 275 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक किसका है, इसमें 295, 290, 210, 275 में सबसे ज़्यादा किसका है, 295 है। 295 का मतलब W सबसे ज़्यादा अंक लाया होगा, W का प्रतिशत अंक प्राप्त सबसे अधिक होगा, W का सबसे अधिक प्रतिशत आया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल उसी में का है। अब क्या पूछ रहा है इसमें कि PCMB में उनके कुल प्रतिशत अंकों के अनुसार स्थान दिया, तो तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया। इसमें भी वही तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है। आप देख सकते हैं पिछला क्वेश्चन में तीसरा नंबर पर कौन आया होगा,
तो तीसरा नंबर पर आया होगा, एक नंबर पर डब्लू आया 295, और उसके बाद 290 एक्स आया है दूसरे नंबर पर, एक नंबर पर डब्लू, दो नंबर पर एक्स और तीन नंबर पर आपका जेड आया है, जेड तीसरे नंबर पर आया है। तो जेड तीसरे नंबर पर आया है, तो जेड आपके सवाल का सही आंसर होइएगा। यानी तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? तीसरा स्थान जो प्राप्त किया है वो जेड ने, यानी डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, जेड आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल को आपको होमवर्क में देंगे, क्योंकि देखिए ये ऑप्शन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, क्योंकि मैंने रेलवे से क्वेश्चन लिया है ना, एलबी टेक्नीशियन जो है इसमें आंसर ऑप्शन दिया है और इसमें आंसर भी मार्क कर दिया है, लेकिन आंसर ये कैसे आया आपको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताना है। आंसर आया है ठीक है, लेकिन कैसे आया है ये होमवर्क में रहेगा, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसे ये आंसर आया है। अच्छा, ये भी बताना है कि आंसर ये टिक किया हुआ है तो ये गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों सही है, ये आपको बता देना है। ठीक है, तो ये आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और ये होमवर्क में रहेगा सवाल। ठीक है ना? तो आज के सेशन में इतना ही रहा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आज का सेशन। अगर पसंद आया होगा तो सब लोग पहले लाइक करके जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे लोग, और चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।